डेमियन प्रीस्ट दरोगा मंडे नाइट ड्रा पे आया था। हाँ आया तो था, क्या हुआ? क्या बोल रहा था? हमारे बारे में कुछ कह रहा था? दरोगा की बातों पे वैसे तो मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इतना जरूर सुनने में आया था कि वो तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। और शायद वो मनी इन द बैंक लैडर मैच में भी जाने की बात कर रहा था। चाचा, अगर ऐसा हो गया कि दरोगा मनी इन द बैंक लैडर मैच में पहुंच गया, बस आप इस मौके के इंतजार में रहना कि जैसे ही दरोगा मनी इन द बैंक जीतने वाला रहेगा, उसी वक्त आप आके उसका सारा खेल ही खराब कर देना। इससे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और दरोगा का लोगों के सामने एक बार फिर से मोह मोह हो जाएगा। चल बे, हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या कि हम बार बार दरोगा को उंगली करते रहेंगे? अच्छा खैर, हटाओ इन सब बातों को। वो देखो, आज तुम्हारे भतीजे एक बार फिर से टैग टीम चैंपियन बन गए। टैग टीम चैंपियनशिप एक बार फिर से जजमेंट डे के कब्जे में आ चुकी है। ये कलवा और मिस ने जो चैंपियनशिप का धीरे धीरे कबाड़ा करना शुरू किया था, बस इसी बात को देखते हुए हम लोगों ने टैग टीम चैंपियनशिप को इनसे छीनना ही मुनासिब समझा। ससुरी वालों, तुम हमसे रिश्तेदारी ना जोड़ो। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ कि तुम लोग हो कौन। अबे आज अगर हम इस हालत में पहुँचे हैं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही लोग हो। मतलब एक कम है क्या कि दूसरे को भी हमारे पीछे लगाना चाहते हो? ससुर दरोगा से तो वैसे ही मैं परेशान हूँ, क्या चाहते हो कि ब्रांच रोमन भी हमारे पीछे पड़ जाए? टिड़ई, तुमने बहुत बढ़िया किया कि इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया, नहीं तो तुम इनके चक्कर में रहते तो सालों साल तक उठने बैठने लायक नहीं रह जाते। जब से मेरा रिटर्न हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब कर रखा है। हमें साला कोई खास मौका भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो साला रहा सहा मौका मिला, मनी इन द बैंक में क्वालिफाई करने का आज मौका था, इन ससुरी वालों ने मारा हमारा सत्यानाश कर दिया। आज नहीं तो कल ये तो हमारे चंगुल में आएंगे ही आएंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कलवा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा है कि हमेशा अपने प्लेट का रसगुल्ला खाया कर, लेकिन ना, तुम्हें तो साला दूसरों के प्लेट में झांकने की आदत है। तुम्हें क्या जरूरत थी लिव मॉर्गन से गले लगने की? पता नहीं था कि वो दुश्मन गैंग की है? उसने हाथ क्या फैला दिया कि तुम बिना सोचे समझे जाके उसके गले लग गए। उसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें रेल दिया, फिर उसके बाद रही सही कसर बटलरवा ने पूरी कर दी। तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे हाथ से टैग टीम चैंपियनशिप चली गई। हालांकि मुझे इस चीज का एहसास बहुत दिन से हो रहा था कि अगर हमारे हाथ से चैंपियनशिप जाएगी तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो तुम होगे, तुम। और वही हुआ। अपनी गलती मत दो। इतने दिनों से जो तुम हमें सड़े हुए ब्रेड का रसगुल्ला खिला रहे थे वो नहीं, अब जब साला सामने किसी के प्लेट में रसमलाई दिख गई तो साला हमसे रहा नहीं गया, हम टूट पड़े। और चैंपियन बनने के बाद तुमने हमारे साथ क्या किया? ससुर, जब से चैंपियन बनाओ तब से गाय गोबर लेडी, उसके अलावा तो तुमने मुझे कुछ दिखाया ही नहीं। हकीकत में अगर देखा जाए तो मैं लिव मॉर्गन के पास थोड़ी ना गया था, बल्कि उसके गमगमाते और महकते परफ्यूम ने हमें उसकी तरफ खींच के चिपका दिया। जो भी हो, लेकिन अब तो हमारा सब कुछ लुट ही गया ना। अब तो साला मुझे उम्मीद भी नहीं है कि आगे साला कभी हम लोग चैंपियन बन भी पाएंगे। जेडी, अब तुम टैग टीम चैंपियन बन चुके हो, वहाँ उनके पास क्यों खड़े हो? हटो हटो, उन गोबर फेंकने वालों से दूर हटो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ चैंपियनशिप से भी बदबू आने लगेगी। बटर, ये क्या बात हुई यार? तुम टैग टीम चैंपियन बन गए तो अपने दोस्तों से ऐसे बात करोगे? मतलब अपना दिन भूल गए जब तुम हमारे साथ गाय भैंस के पीछे गोबर उठाने के लिए कुत्तों जैसे दौड़ा करते थे? हमेशा बोरी लेके कहीं इधर कूड़ेदान में, कहीं वहाँ कूड़ेदान में पन्नी उन्नी बीना करते थे। अब तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। और ये मत भूलो कि तुम किसकी वजह से चैंपियन बने हो। मतलब हद होती है यार कि चैंपियन बनते ही हमारे सारे एहसान ही भूल गए। अरे तुम ये कैसे भूल सकते हो कि जब जेडी के ऊपर मिज ने अपना फिनिशर लगा दिया था, वो लगभग इसे पिन करके हराने ही वाला था कि खोता ने मौका देखकर जेडी का पांव रस्सी पे रख दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो अभी तुम भी हमारे ही साथ यहीं हाथ पैर और मुंह में गोबर लगाकर ही खड़े रहते। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि लिव मॉर्गन की मदद से ही तुम चैंपियन बने हो? और लिव मॉर्गन किसकी देन है, वो किसकी दोस्त है? और लिव मॉर्गन, तुम ये बटलरवा बैठा बैठा हमारी इतनी बेइज्जती कर रहा है और तुम उसके पास बैठकर हमारी बेइज्जती सुन रही हो, ये सब तुम्हें बर्दाश्त कैसे हो रहा है? चुप बे, ये मुंह और मसूर की दाल। अबे तू कहाँ और लिव मॉर्गन कहाँ? वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो दोस्त थी। और ये हमें बर्दाश्त नहीं कर रही है, ये तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी। अब मैं चैंपियन बन गया हूँ, ये अब हमारे साथ रहेगी। आज से ये तुम्हारी मालकिन और तुम इसके गुलाम।